तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदा तापत्रयोन्मूलना श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो यद्यवरुद्रते स्तकृतभिः शुश्रूषवेतक्षणा। परमानंद चिन्मूर्ति परमात्मा श्री राधा कृष्ण युगल चरणों में हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। श्री भागवत भगवान को कोटि वंदन कोटि प्रणाम करते हैं। सभी विप्र वृंदों को भी प्रणाम करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम। जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरतः शार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयाः। जो परमात्मा हमारे आपके जन्म के पहले से भी आदि है, अनादि है, अनंत है, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया है। भगवान सृष्टि के पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहने वाले हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि कहहि सुनहि सब संता। परमात्मा अनंत है, उनकी शक्ति, उनके गुण, उनके कर्म, उनके प्रभाव ऐसा अनंत है। ऐसे अनंत परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत को सार्वभौम ग्रंथ कहा है। ऐसे परमात्मा संपूर्ण दिव्य लोक में विराजमान सारे जगत का कल्याण करने वाले भगवान भागवत को प्रणाम किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा के द्वारा सारे संसार का सर्जन हुआ है। ऐसे ब्रह्मा जी भी उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। भागवत भगवान का दर्शन ही धर्म की स्थापना है। यही वेद कहते हैं वस्तु शिवदम। शिवदम मतलब कल्याणम ददाति यस्य सा शिवः। जो सबका कल्याण कर दे, प्राणी मोक्ष का कल्याण कर दे, ऐसे परमात्मा को हम शिवदम कहते हैं। जीव मात्र का जो कल्याण करे, जीव को जो मोक्ष प्रदान करे, ऐसे भगवान शिवदम सब कल्याणम। तापत्रयोन्मूलनम आधि व्याधि उपाधि, ये सब को समूल कहते हैं। विनाश करने वाले भगवान भागवत हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। ऐसे भगवान भागवत और भगवान व्यास उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। जिन भागवत को श्रवण करने मात्र से संपूर्ण कार्य की सिद्धि हो जाती है, संकल्प पूर्ण हो जाता है और जीवात्मा को भगवान इह लोक में सुख भोग करके और परलोक में परम गति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है उसको क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं, जिसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। ऐसे रस का पान करना चाहिए। भागवत को पीने को कहा है। अपने कर्ण रंध्र के द्वारा, कान के माध्यम से उस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को पियो। पीने से क्या होगा? यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तब आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। शरीर तो शुद्ध है, आपने बहुत बहुत सुंदर साबुन शैम्पू लगाए और बहुत बढ़िया सजाया ढजाया। आजकल लिखा रहता है यहाँ दूध ताजा मिलता है। पहले होती है लिखावट, फिर होती है बनावट और बाद में होती है गिरावट। तो दूध ताजा मिलता है मतलब थोड़ी पानी मिला करके मिलता है। अब जो भी हो, तो कहने का मूल मंत्र है, परमात्मा के सामने निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपकी वाणी पवित्र होनी चाहिए, आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। जहाँ पर ऐसा संकल्प होता है वहाँ पर कार्य जरूर पूर्ण होता है। ऐसे परमात्मा को यहाँ पर भागवत कहते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एक बार नहीं, जब तक जीवन है जीवन पर्यंत भागवत की कथा को श्रवण करते रहो। इससे क्या होगा? बोले बार बार भगवान भक्ति के माध्यम से आपके हृदय में आएंगे और आपको पवित्र बनाएंगे। जब आप पवित्र हो जाएंगे तब परमात्मा पावन परम पुराण पुरुष जो भगवान है, आदि नारायण है, वो आपको मिल जाएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना देना, रस विशेष जाना देना। रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना देना, रस विशेष जाना देना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। गावहि कहि सुनहि सब संता, गावहि कहि सुनहि सब संता। ऐसे परमात्मा अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है, उनके गुण, उनके कर्म, उनका प्रभाव, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये सब अनंत है। ऐसे परमात्मा अनंत को हम प्रणाम करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करते करते अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर होत निशान।
रसरी आवत जात से सिल पर होत निसार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन तू अभ्यास कर, एक बार नहीं बार बार भगवान को बुला पुकार, ध्यान कर, योग कर, समाधि में जा, कहीं ना कहीं भगवान की झलक दिख जाएगी। पहले भगवान ज्योति के रूप में आते हैं, यहाँ पर एक आज्ञा चक्र होता है, वहां पर एक बिंदु के रूप में परमात्मा ज्योति और प्रकाश के रूप में झलकते हैं। ध्यान की मुद्रा में जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब भगवान आपको केवल ज्योति के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान को पाना बड़ा कठिन है, इतना सरल भी नहीं है। हाँ, अभ्यास हो जाए, भगवान अनुग्रह कर दे तो फिर दर्शन देते हैं, नहीं तो केवल प्रकाश जगमगाएगा और उस ज्योति में आप भगवान को खोजते रह जाओगे, भगवान गायब हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्राप्ति के लिए मन का निर्मल होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए जब ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं तो पहले आग के ऊपर जल छोड़ते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं और शरीर की शुद्धि के बाद सबाही अभ्यंतरः शुचि आपको वाचमन कराते हैं, केशव माधव नारायण 3 बार जल पिलाते हैं। अंदर की भी शुद्धि होनी चाहिए और बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए। जब तक हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती तब तक वो परमात्मा हमारे हृदय में आते तो हैं लेकिन बैठते नहीं, भाग जाते हैं। इसलिए बाहर की भी शुद्धि बहुत जरूरी है और भीतर की भी शुद्धि बहुत जरूरी है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने सत्र किया है। पुरा अपि नवः, पुराना होने के बाद भी जो नया लगे उसको पुराण कहते हैं। ऐसे भगवान भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। दिने दिने नवम नवम, हाँ जितनी बार जितने लोगों से कथा सुनोगे उतनी बार ये कथा नहीं लगेगी। यही तो भगवान की विशेषता है। तो पुरा अपि नवः, पुराना, जो पुराना होने के बाद भी नवीन लगे उसी का नाम पुराण है। इतिहासम स्फुटम इति इतिहासम कहते हैं, जिसमें घटना प्रधान बात बताई गई हो उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास और पुराण की बातों को जानने के लिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। 6 प्रकार के प्रश्न किए। ये मानव जीवन क्यों मिला है? क्या मनुष्य का जन्म लेकर के आना और खाना पीना मौज उड़ाना बस यही लक्ष्य है क्या? दूसरा प्रश्न किया है, मनुष्य की मुक्ति का उपाय क्या है? मोक्ष कहाँ से मिले? मुक्ति के कई अर्थ हैं। कैवल्य मोक्ष भी है, सामीप्य मोक्ष भी है, सानिध्य मोक्ष भी है और भगवान की सन्निधि मोक्ष भी है। दुखों की निवृत्ति हो जाना, परमात्मा की कृपा हो जाना, आपके जीवन में सुख और सारे साधन मिल जाना, इसको भी मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये संसार की मुक्ति है, भव सागर से पार उतर जाना वो परमार्थ की मुक्ति है। तो आपका ये जन्म भी अच्छा रहे और शरीर छोड़ने के बाद परम गति मिल जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। आज दुनिया जूझ रही है दुखों से, कष्टों से, संकटों से। जो भी भय बना हुआ है, जो भी चिंता है, जो भी व्याधियां हैं, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, उसका निवारण होना चाहिए। ये इहलोक का सुख है और शरीर
शरीर त्यागने के बाद परलोक में परम गति को प्राप्त करना, इसी का नाम मोक्ष है। हमारे यहाँ भगवान बहुत हैं, पूजा किसकी करनी चाहिए? 33 कोटि देवता हैं। गणेश जी की पूजा करें कि महालक्ष्मी की पूजा करें कि नारायण की पूजा करें? कहते हैं नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। सुनना बहुत जरूरी है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो मुनि वैष्णवानाम सदा शंभो पुराणम इदम भागवतम। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। अब उन्हीं श्री कृष्ण को नारायण मानो या राम मानो, है ना। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो राम और कृष्ण दोनों हैं। राम जी का धनुष आपने हटा दिया और कृष्ण की मुरली हटा दी तो दोनों एक ही दिखाई देंगे, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे भगवान राम और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं को अपना मानना चाहिए। वैष्णव में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और पुराणों में भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो भगवान के पूजा का लक्षण बतलाया। फिर कहा भगवान अजन्मा है, फिर भी जन्म लेकर के क्यों आते? ये चौथा प्रश्न है। तो कहते हैं भगवान का अवतार होता है, अवतरती इति अवतारः। जो ऊपर से नीचे की ओर आ जाए उसको अवतार कहते हैं। भक्त भगवान को जब पुकारते हैं तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अजन्मा होने के बाद भी भगवान को जन्म लेना पड़ता है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। भगवान को कोई रूप धारण करने की जरूरत नहीं, लेकिन भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान अनेक रूप में आते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? कहा 24 अवतार हैं भगवान के। ऐसे भगवान के 24 अवतारों को हम प्रणाम करते हैं। जब भगवान स्वधाम गमन करने लग गए उस समय धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः। ये छठा प्रश्न कर दिया। बोले भगवान जब स्वधाम जाने लग गए तब उद्धव जी रोने लग गए और भक्त भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे परमात्मा, अगर धरती में आप नहीं है तो धरती में रहने वाले जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान उसी समय भागवत में राधा रानी के साथ प्रवेश कर गए। कहने का मतलब है भागवत को श्रवण करना, भागवत का पूजन करना। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत स्वयं भगवान राधा और कृष्ण की मूर्ति है। इनको प्रणाम करो, उनकी कथा सुनो, आपका कल्याण होगा। ऐसे परमात्मा को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं संसार में जो मेरी माया है बड़ी दुस्तर है और उस माया का पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान का जीव जब आश्रय ले लेता है तब वो भवसागर से पार उतर जाता है। मां में वजी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं तो वही माया भव सागर से पार उतारने में आपका सहयोग करती है और भगवान को जब आप छोड़ देते हैं तब वही माया आपको संसार सागर में गिरा देती, ढकेल देती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुधाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया है और भगवान उनके पिता व्यास को प्रणाम किया है। भगवान नारायण को प्रणाम किया है। नर और नारायण बद्री नारायण में बैठ करके तप कर रहे हैं। भगवती सरस्वती को प्रणाम किया, भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम्। भागवत में भगवान वासुदेव की कृपा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दर्शन कराया है। जिसको जीवन में सुख और शांति का और परमात्मा की कृपा का अनुमोदन करना हो, भगवान की कृपा को पाना हो, उसे भगवान का आश्रय बहुत जरूरी है। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, ध्रुवसा यदि निश्चय वाला हो, तो भगवान कृष्ण प्यारा मिलता है। भगवान आज भी आते हैं, भगवान आज भी मिलते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए कोई सबरी चाहिए, कोई ध्रुव चाहिए, कोई भक्त प्रहलाद चाहिए, कोई मीरा चाहिए, कोई नरसिंह मेहता चाहिए। भगवान के 24 अवतारों का दर्शन कराया है। कहते हैं सनक सनंदन सनत और सनातन कुमार, ये 4 कुमार भगवान के प्रथम अवतार हैं। दूसरा भगवान का अवतार बाराह के रूप में हुआ है। तीसरा भगवान का अवतार नारद मुनि के रूप में हुआ है। चौथा भगवान का अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ है। 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ है। 6ठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ है। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ है। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ है। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार के रूप में हुआ है। 11वां अवतार भगवान का कच्छप रूप में भगवान आए। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी के रूप में हुआ है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप में हुआ है। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ है। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ है। 17वां अवतार भगवान का व्यास के रूप में हुआ है। 18वां अवतार भगवान श्री राम का हुआ है। 19वां अवतार भगवान बलराम का हुआ है। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। 21वां अवतार भगवान श्री हरि के रूप में आए हैं। 22वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ है। 23वां अवतार भगवान हंस और हयग्रीव के रूप में आए हैं। और 24वां अवतार जो कल्कि अवतार है वो शेष है। बाकी कहते हैं दक्षिण भारत में कोई विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण होंगे और उन्हीं के यहाँ पर भगवान अवतार लेकर के आएंगे। घोड़े पर विराजमान होंगे, हाथ में तलवार होगी और दुष्ट दुराचारियों का विनाश कर देंगे और धरती का फिर से उद्धार कर देंगे। ऐसे भगवान के 24 अवतारों को हमने प्रणाम किया। वेद केवल यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु, कहते हैं मोक्ष की कामना हो, भक्ति की कामना हो, जीवन में ज्ञान की कामना हो, सुख और शांति की कामना हो, परिवार में समता और जीवन में आनंद की कामना हो, तो भागवत की कथा एक बार सबको करानी चाहिए। ऐसे परमात्मा को हमने प्रणाम किया है। मैं तो श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान है, अनुभव यह करते चलो तजी माया अभिमान। जीवन में जो कुछ मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है। जो हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है। जो हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है। ऐसा मान करके भगवान में भरोसा रखना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते है। भगवान को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई जगन्नाथ कहता है। ऐसे भगवान को कोई विश्वनाथ कहता है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक लीला है, अनेक धाम है। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म क्या है बोले प्रधान है।
लेकिन कर्म करते समय अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्म करते समय अज्ञान नहीं होना चाहिए। जो भी किया जाए उसमें ज्ञान हो और भक्ति हो और परमात्मा को अर्पण करने का भाव हो, वो कर्म ही आपकी पूजा बन जाता है। तो भगवान की प्राप्ति के 3 साधन बताए। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा हो जाती है, ज्ञान के द्वारा भगवान का चिंतन हो जाता है और भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना हो जाती है। ऐसे भगवान को कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और तीसरा है भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाहि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, सिया राम हरे, जो जस करहि सो तस फल जागा, सिया राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, सिया राम हरे, जो जस करहि तस फल साखा। सिया राम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। दान देना है दे सकते हो, पूजा करनी है कर सकते हो, गाय को रोटी खिलानी है कर सकते हो, भगवान की कथा सुननी है सुन सकते हो। कर्म में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल में कौन? बोले भगवान स्वतंत्र हैं। वर्षा कब करनी है भगवान के हाथ में है। आपने खेत में बीज तो छोड़ दिया है, लेकिन पकाना भगवान का कार्य है। दूर क्यों जाना? आप जो भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद उसको पचाना भी किसका कार्य है? बोले भगवान का। भीतर भगवान बैठे प्राण के रूप में, जठराग्नि के रूप में, और आपके द्वारा किया गया भोजन वो पचता है, पकता है ना, तो वो भी फल लेने का कार्य किसका है? परमात्मा का है। कर्म में हम स्वतंत्र हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों बातें। अच्छा भी कर्म कर सकते हो, बुरा भी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमारे द्वारा शुभ संकल्प हो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प जगाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। कहने का मतलब है किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी की निंदा नहीं, सबके प्रति अच्छा भाव, यही संकल्प, यही शुभ कर्म है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा परम शुद्ध होती है और उस परमात्मा से हमारा मिलन होता है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पदि। एक मन, एक बुद्धि, एक आत्मा, एक प्राण, ये सब किसके हैं? बोले परमात्मा के हैं। जब सर्व समर्पण भाव से हम भगवान को अपना मान लेते हैं, तब हमारी बुद्धि निश्चय हो जाती है, और निश्चय बुद्धि में कौन? बोले परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाती है। इसीलिए कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिंदन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्टा स्वात्मनि ईश्वरो हो। जब आपके माया, मोह, अहंकार और जीवन के जितने भी बंधन है वो सब खुल जाएंगे, तब परमात्मा आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे। कहने का मतलब है जीव बंधा हुआ है, मैं और मोर, मोर ते माया, तेहि कारण जीव भयहु निकाया। आपने बंदर देखा होगा, मदारी क्या करता है? बंदर के गले में रस्सी बांध देता है और उसे चाबुक मार मार के नचाता है और पैसा कमाता है। हमारी और आपकी यही दशा है। सुबह से शाम तक हम भटक रहे हैं, और शाम से क्या, कई लोग तो रात्रि भर भी भटक रहे हैं। किसी को विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। तो
जैसे मदारी के गले में रस्सी बांध करके बंदर के गले में रस्सी बांध करके मदारी उसे नचा रहा है, सो माया बस फिरहूं गोसाई, तजहूं कीट मरकट की नाई। मरकट कहते बंदर को। उसके समान हम सबका जीवन है और हम कई जन्मों से आज भटक रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई जन्मों से भटक रहे हैं। 84 लाख योनि है, 99,999 इतनी योनियां पार करने के बाद भगवान मनुष्य का जीवन देते हैं। पहले भगवान बैल बनाते हैं जब प्रसन्न होते हैं, और बैल जीवन भर अपने किसान का कार्य करता है, मरते समय अपनी चमड़ी का दान भी दे जाता है और उसका भी लोग जूता बना लेते हैं। फिर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आपको कोई भी जाति में है ना, कहीं भी किसी भी वर्ण में दे दिया जन्म और आप वहां जन्म लेकर के आ गए, लेकिन आपने अच्छे कोई कर्म कर दिए तो भगवान आपको क्षत्रिय बना देता है, और क्षत्रिय बनाने के बाद जब अच्छा कर्म हो जाता है तब भगवान राजा बनाता है, और राजा जब अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, आपने सुना होगा राजा रघु को, राजा रंतिदेव को, अज को, दिलीप को, इन राजाओं ने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दे दिया। कहते वही राजा ब्राह्मण बन जाता है। जब राजा सब कुछ दान कर देता है तब वो ब्राह्मण बनता है, और ब्राह्मण बनने के बाद नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब ये ब्राह्मण सत्कर्म करता है, सत्कर्म तो भागवत को बोलते हैं, लेकिन कोई भी पुण्य कर्म करता है, कोई भी अच्छे कर्म करता है, भगवान की पूजा निष्ठा प्रेम प्रतिष्ठा करता है, परमात्मा की कथा करता है या भगवान में समर्पण भाव रखता है, तभी यही ब्राह्मण देवता बन जाता है। इसलिए आप लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, भगवान का मुख है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो ऐसे परमात्मा की कृपा, उनका अनुग्रह और भगवान की करुणा जीव का कल्याण करती है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। बद्रीनाथ में माला गांव है, बद्रीनाथ से थोड़ी ऊपर आगे जाएंगे और उसके आगे और ऊपर थोड़ी जाएंगे तो भगवान वेद व्यास की गुफा है, जिसको व्यास गुफा कहते हैं। वहां पर सरस्वती नदी बहुत फुब्बारे में जोर जोर से वेग से कुछ ऐसी झरझर करती हुई बहती है, और वो सरस्वती सब पर कृपा करती है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती है। हाँ, गणपति का भी वहां माता को, माता जी के लिए एक बार तालियां। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने लोगों को सब पता है ना। तो कहने का मतलब है वहां पर गणेश जी महाराज का भी परम सिद्ध मंदिर है, क्योंकि भागवत वहीं लिखी गई। तो भगवान वेद व्यास जी ने दर्शन किया है समाधि भाषा में भागवत का, और गणपति बप्पा बैठ गए लिखने के लिए, है ना। और नारद जी ने सारा भागवत का ज्ञान दिया है किसको? बोले भगवान व्यास। आगे कथाएं चलेंगे क्रम से, बद्ध से, है ना, पंक्ति से, नियम से, निष्ठा से, प्रेम से परमात्मा की प्रतिष्ठा करेंगे, कोई चिंता न करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो व्यास गुफा में कौन? बोले भगवान व्यास बैठे हुए समाधि में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और व्यास की जो पत्नी है वो भगवान का यजन पूजन यज्ञ हवन और भगवान को नमन कर रही है। कहते हैं इस भागवत को अमर कथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर भवानी को यही भागवत की कथा सुना रहे थे। कहाँ? कैलाश पर्वत में भोले बाबा सुना रहे थे और भवानी ओंकार की ध्वनि कर रही थी। हाँ, बहुत अच्छी बाल लीला है परमात्मा के। भागवत के 10वें स्कंद में जैसे भगवान शंकर ने प्रवेश किया है,
भवानी को उस समय समाधि लग जाती है। कहते हैं भागवत की उस अमर कथा को सुनते हुए कौन? बोले सामने एक कोई अंडा पड़ा है और अमर कथा ये भागवत को श्रवण करने से वो अंडा विगलित हुआ और थोड़े ही समय में विकसित हो गया और अंडे के बाहर से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, एक सुग्गा प्रकट हो गया। भगवान शंकर को लीला करनी थी। कहते हैं जैसे ही दसम स्कंद पूर्ण हुआ है, भागवत संपन्न होने जा रही है, पार्वती जी के समाधि खुल गई है, नेत्र को खोला, बाहर आई समाधि से। भगवान शंकर बोले ओंकार की ध्वनि कहां से आ रही है? आप तो इस समय समाधि में थी। तो भोले बाबा ने जैसे ही देखा और पार्वती ने सामने एक सुग्गा, राधे राधे राधे। हाँ बिल्कुल सही है। तो कहते हैं भागवत में तो सुग्गा लिखा है, अब जो भी हो बोलते हैं वहां दो कबूतर रहते हैं, है ना, दोनों जोड़ा, लेकिन भागवत में लिखा है वो सुग्गा। कहते हैं राधे 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 पुकार रहा था। भगवान शंकर को लीला करनी थी, भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया है और उस सुग्गे को आगे बढ़ाया है। कहते हैं कैलाश से वो सुग्गा कहाँ गया? बोले बद्रीनाथ धाम में गया है और धीरे से अलकनंदा में स्नान किया है और व्यास गुफा में बैठी कौन? बोले व्यास की पत्नी भगवान का यजन पूजन यज्ञ हवन कर रही थी और जैसे ही आकाश की ओर देखा है वो सुग्गा उनके मुख से उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इसलिए कथा सुखताल में हुई, बराबर माता हो रही आनंद तट में है, आनंद आश्रम में। तो सुग्गा प्रवेश कर गया और कहते हैं माता व्यास की जो पत्नी है उनका नाम है वाटिका। तेज बढ़ने लग गया समय, 1-2 वर्ष नहीं महाराज 5-7 वर्ष हो गए। सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आ रहे। भागवत में तो लिखा है 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे सुखदेव, बाहर आए ही नहीं। पिता व्यास ने कहा बेटा तेरी माँ को तकलीफ हो रही होगी, तू बाहर आ जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं यहाँ भगवान का चिंतन करता हूँ, बाहर आऊंगा माया पकड़ लेगी और मुझे मोह और माया के बंधन में पड़ना नहीं। बार बार पिताजी कहते हैं बेटा बाहर आ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर भगवान प्रकट होकर के ये बोल दें कि मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ। भगवान प्रकट हुए और फिर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भूसन्यत्यम भुवः सन्यस्तम स्वः सन्यस्तम। सुखदेव जी महाराज माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े। कहाँ? बोले सुखदेव की गुफा में तप करने के लिए। पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान। तो आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास भगवान जा रहे हैं। व्यास कहते हैं बेटा, अरे पुत्र रुक जा मत जा। सुखदेव जी महाराज सुन नहीं रहे, वो तो चल पड़े और गुफा में जाकर के प्रवेश किया है। वहां पर समाधि में भगवान का आराधन पूजन चिंतन किया है। यहाँ पर व्यास जी महाराज देखते हैं तरबोभिनेदो, वृक्षों से आवाज आ रही है, हे व्यास जी महाराज आपका बेटा सारे जगत का कल्याण करने वाला स्वयं भगवान ही सुखदेव बन करके आए हैं। व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ है, आश्रम की ओर लौट करके आए हैं। भागवत में लिखा है सुखदेव जी महाराज जब गए, कोई स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, लेकिन किसी को लज्जा नहीं आई। लेकिन बूढ़े व्यास को देखा, साहब ने वस्त्रों को धारण किया है। व्यास जी ने प्रश्न किया है मेरा बेटा गया और आपको उनको देख करके लज्जा नहीं आई और हमें देख करके लज्जा रही है, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो कहा है उन स्त्रियों ने कि आपके पुत्र सुखदेव को पता ही नहीं है कौन स्त्री है और कौन पुरुष है।
वो तो परमात्मा का रूप है। ऐसा बोल करके व्यास जी को सांत्वना प्रदान की है। और व्यास जी महाराज व्यास गुफा में आकर के विराजमान हुए। अथ तम सुखमासीनम उपासीनम बृहश्रवाः देवर्षि प्राह विप्रऋषि वीणा पाणी स्मयक्षिवः। उस समय नारद जी महाराज वीणा में स्वर बजाते हुए और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए व्यास गुफा की ओर बढ़े हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। सुखदेव जी महाराज चले गए समाधि की ओर। व्यास जी महाराज की चिंता बढ़ गई। संत के रूप में कौन? बोले नारद जी आ गए। और नारद जी महाराज कहने लग गए, हे व्यासदेव, आपके मन में चिंता क्यों सता रही है? व्यास जी महाराज कहते हैं, क्या करूं, एक बेटा हुआ और वो भी हमें छोड़ करके चला गया। ये सबकी समस्या है। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक ही बेटा था और वो भी छोड़ करके चला गया। नारद जी महाराज कहते हैं, देखो व्यास जी महाराज, आपने 17 पुराण बनाए हैं, लेकिन उन पुराणों में दुनिया भर की कथा है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। बड़ा सुंदर सरोवर हो और सरोवर में जल भी भरा हो, लेकिन कमल ना खिला हो, और उस सरोवर में हंस पानी पीने के लिए ना आए, तो उस सरोवर की महिमा नहीं होती है। इसलिए आपको एक पुराण की और रचना करनी होगी। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज, आपको एक पुराण का निर्माण और करना होगा। व्यास जी महाराज समाधि में लीन होते हैं और सुखदेव जी महाराज कहाँ? बोले गुफा के अंदर समाधि में लीन होते हैं। पिता और पुत्र दोनों ही समाधि में। नारद जी महाराज भागवत का दर्शन कराते हैं। अब ये नारद जी को ज्ञान कहां से आया? बोले भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान प्रदान किया है, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को ज्ञान प्रदान किया है। और नारद जी ने यही भागवत का ज्ञान किसको? बोले व्यास को प्रदान किया है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, अहम पुरातीत भव भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्य न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्ष्यताम्। नारद जी महाराज भगवान व्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। बोले पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और एक समय की बात है, जब मैं दासी का पुत्र था, उस समय ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग, संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए। एक ब्राह्मण के यहाँ पर मेरी माँ दास्य भाव से, कहते हैं, उनके यहाँ पर सेवा कर रही थी, बर्तन भी धो रही थी और गाय का दोहन कर रही थी, गाय की सेवा में रही थी। कहते उस समय नारद जी महाराज बार बार उन संतों की शरण में जाते थे और उनके वचनामृत को श्रवण करते थे और हृदय में भगवान को बिठाते थे, बार बार कथा श्रवण करते थे। संतों की कृपा से नारद जी महाराज कहते हैं, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरी वाणी शुद्ध हो गई और मेरा हृदय भी कोमल हो गया। संत जब प्रसाद लेते हैं तब उनकी शीत प्रसादी पत्तल से थोड़ी मुझे भी मिल जाती थी, और प्रसाद के रूप में उस प्रसाद को मैं लेता था, और मेरे अंदर रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान होने लग गए, और मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मेरा मनन, मेरी आराधना, मेरी उपासना, मेरी पूजा की पद्धति है सब बढ़ने लग गई, और मेरा मन परमात्मा में रमने लग गया। संत जाने लग गए। उस समय मैंने संतों से कहा, हे भगवान, हमें भी अपने साथ ले चलो।
संतों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी वृद्ध माँ है, इसकी सेवा करना। संत जाते जाते मुझे एक मंत्र मेरे कान में दे गए, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को संकर्षण विद्या बोलते हैं और इसी मंत्र को वासुदेव गायत्री बोलते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये महामंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, 24 अक्षर की गायत्री है। वैसे 32 अक्षर होते हैं इसमें, लेकिन फिर 32 से 24 कर दिया और 24 से कितने बोले 12 द्वादशाक्षर कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र कर दिया। तो नारद जी महाराज कहते हैं, संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत चले गए, मैं चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता हंसता बोलता हर समय इस मंत्र का गान करने लग गया और भगवान का ध्यान करने लग गया। मेरा मन अब संसार में नहीं लग रहा था, मेरी आत्मा उस परमात्मा की ओर बढ़ने लग गई। नारद जी कहते हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार आज मैं आया कहाँ, बद्रीनाथ धाम में और अलकनंदा में। कोई भी गंगा हो, कोई भी यमुना हो, ये क्या है बोले भक्ति स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है। जब आपके जीवन में भक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तब भगवान समझ में आते हैं। भगवान को जानना मानना बहुत कठिन है। मानते तो सभी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मानते हैं। कोई भय से मानता है, कोई कामना से मानता है, कोई चिंता से मानता है, कोई डर से मानता है, लेकिन वास्तविक मानना एक अलग बात है। भगवान को वही मान सकता है जिसमें भक्ति हो और ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक हो। तो नारद जी महाराज कहते हैं, हर क्षण मुझे परमात्मा दिखाई दे रहे थे। आज मैं आया बद्रीधाम में, भगवान को प्रणाम किया और अपने जीवन का सारा चरित्र आपको सुना रहा हूं व्यासी। एक दिन की बात है, मेरी माँ एकदा निर्गताम गोहा दुहंती निशिगाम कभी। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय का दोहन करने के लिए, संध्या काल का समय है, दूध निकालने के लिए गई और उसी समय क्या हुआ बोले, काला काला कोई सर्प आया और माँ को डस ले गया। माँ के प्राण परमात्मा को अर्पण हो गए। मैं छोटा था, मैंने झोपड़ी में ही माँ का संस्कार कर दिया। अब मेरा मन भी संसार में नहीं लगा और मैं बद्रीनाथ की यात्रा करता हूँ, अलकनंदा में स्नान करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। नारद जी महाराज कहते हैं, अपने शरीर को मैंने भगवान को ही समर्पण कर दिया। दूसरी बार जो मेरा जन्म हुआ, मैं ब्रह्मा जी के यहाँ पर उनका मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ। देखिए कितनी प्रगति, कितनी उन्नति, कितना इच्छा संकल्प सिद्धि, ज्ञान सिद्धि, क्रिया सिद्धि, मनोवृत्ति आनंद सिंधु में जाकर के नारद जी विराजमान हुए। सीधे कहाँ गए बोले, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके प्रकट हुए। कहते हैं एक समय की बात है, वही ब्रह्मा जी बैठे थे। अब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ बोले, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ है और कमल पे ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी को पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। उस कमल में 1000 वर्ष तक बैठे रहे, पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी भगवान को पुकारते हैं, प्रभु कृपा करो। 2 शब्द सुनाई देते हैं, तप, 16वां और 21वां अक्षर है। ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया है और फिर भगवान नारायण ने दर्शन दिया है और भागवत की चतुश्लोकी भागवत का दर्शन कराया है। 4 श्लोक
कहते हैं ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान भागवत का नारद जी को प्रदान किया है। आज वही ज्ञान नारद जी किसको दे रहे हैं? बोले भगवान व्यास को दे रहे हैं। व्यास जी महाराज इस प्रकार से भागवत की कथा को श्रवण करते करते समाधि में चले जाते हैं और संपूर्ण भागवत कहते हैं व्यास गुफा में लिखी जाती है। गणपति का आवाहन होता है, जीव जगत का कल्याण होता है। तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश जो है भागवत, ऐसे भगवान भागवत को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। व्यास जी महाराज ने 4 शिष्यों को तैयार किया है और बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदयाः पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक जाकर के जहां पर सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन है, वहीं भगवान व्यास के 4 शिष्य गायन करते हैं और सुखदेव जी महाराज समाधि से बाहर आते हैं। कौन इतने सुंदर श्लोकों का गान कर रहा है भाई, हमें और सुनाओ और सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा अगर और सुनना है तो आप अपने पिता व्यास की शरण में चलो। और सुखदेव जी महाराज समाधि से बाहर आए। कहने का मतलब है परमहंसों की समाधि को भी खोलने का और भगवान की भक्ति में लगाने का अगर कोई माध्यम है तो है ये भागवत भगवान। ऐसे भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे है साम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवर्तनः। ऐसे साम्याप्रास आश्रम जो भगवान व्यास का है, वहीं पर ये भागवत सरस्वती नदी के किनारे पर लिखी गई है। आत्माराम परमात्मा पूर्ण काम और परम निष्काम, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को भगवान व्यास ने संपूर्ण भागवत पढ़ाई रटाई, उसका ज्ञान प्रदान कर दिया। भागवत में तो ऐसा बताया गया कि परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक के द्वार पर भेजा गया और वहां पर जाकर के 4 दिन तक सुखदेव जी महाराज खड़े रहे हाथ जोड़ करके, दरवाजा खुला नहीं। जनक की सुनैना ने दरवाजा खोला है और एक सोने के झूले पर बिठाया है सुखदेव जी महाराज को और बगल में सुनैना झूलने लग गए। जनक जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज से, आपका पुत्र स्वयं भागवत है, वेद वेदांत ये सब इसके हृदय में विराजमान है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने भागवत की गंगा को बहाया है, पिलाया है, सबको स्नान कराया है। ऐसे भगवान सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुराध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमा। भागवत में यहाँ पर थोड़ी महाभारत का दर्शन कराया है। कहते हैं अर्जुन की जांग टूट गई है, महाभारत के रांगण में सब अधिरथी महारथी मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है और दुर्योधन की जांग टूट गई है और यमुना के किनारे त्राही त्राही करके पुकार रहा है। गुरु द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा, वो आता है और कहता है मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ, 5 पांडवों को मार करके आओ। कहते हैं पापी जाते जाते भी कुछ ऐसा पाप कर जाता है जो निंदनीय हो जाता है और पुण्यात्मा जाते जाते भी पुण्य कर जाता है जो प्रशंसनीय होता है। यही स्वभाव का फर्क है। भागवत के महात्म्य कल आपने 6 अध्यायों में सुना है ना, भगवान की महिमा।
भगवान का स्वरूप सतचित और आनंद, भगवान का कर्म सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय, और भगवान का स्वभाव तापत्रय विनाशाय, सबका कल्याण करना, सबके दुखों को हर लेना, सबके पाप और ताप और संताप को मिटा देना, यही भगवान का स्वभाव है। किसी का जीवन परोपकार में जाता है और किसी किसी का जीवन लोगों को दुख में देने जाता है, यही स्वभाव है। तो हो सके तो भला करो, है ना, हो सके तो कल्याण की कामना करो, हो सके तो अच्छे कर्म करो ताकि आपका जीवन पावन हो जाए। दुर्योधन अच्छा कर्म नहीं करता है, अश्वत्थामा को आज्ञा देता है और अश्वत्थामा उस समय जाता है। भगवान ये सब लीला जानते हैं। द्वारिकाधीश ने पांडवों को उठा लिया, शिविर से बाहर ले गए और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। भगवान तो किनारे गए यमुना के और वहां पर सत्संग करने लग गए। यहाँ पर अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेता है, कृपाचार्य है और कृतवर्मा है और अश्वत्थामा है। उस समय द्रौपदी के सोए 5 पुत्रों के सिर को काट लिया और एक थैले में झोली में रख लिया। लेकर के आता है अश्वत्थामा, दुर्योधन को देता है। दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता है, एक एक सिर को उठाता है, उछालता है और एक मुक्के का प्रहार करता है। उसमें से जो बड़ा सिर है वो भीम का हो ऐसा मानता है और जैसे ही उठाया और उसमें मुक्के का प्रहार किया, कहते हैं 84 टुकड़े हो गए उस सिर के। दुर्योधन रोता है, चिल्लाता है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चूक गई खेत। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो भाई जग में होत हंसाए। बिना विचार किए अश्वत्थामा को आज्ञा दे दी और उसने क्या किया, नन्हे से कोमल से द्रौपदी के 5 बालकों की हत्या कर दी। दुर्योधन रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, हमारे परिवार में आपने तर्पण करने को भी किसी को नहीं छोड़ा, क्या कर दिया है ब्राह्मण देवता, आपने तो पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। यहाँ पर द्रौपदी मैया को खबर मिलती है दासी के द्वारा कि हमारे 5 बालकों को मार दिया गया है। उस समय द्रौपदी विलाप करती है और बार बार भगवान कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जिसने बालकों को मारा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम कहते अगर आपने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का अवतार हैं, कहते इसमें भगवान की सलाह लेनी चाहिए, द्वारिकाधीश जो बोले वही करना चाहिए। भगवान कहते हैं बालक के हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं न्याय क्या है, नीति क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र के वचन क्या है, संतों की वाणी क्या है, उस समय भगवान कहते हैं ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों ना हो लेकिन उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर भगवान कहते हैं बालक का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म संकट में प्राण है अर्जुन के, करें तो करें क्या। भगवान ने इशारा किया है, अर्जुन तुम सब जानते हो। अर्जुन ने भगवान के इशारे को समझ लिया है और मस्तक पर जो मणि चमक रही थी
अश्वत्थामा के बाण की नोक से उसे निकाल लिया है, शिखा और सूत्र को थोड़ी अलग कर दिया है और कहा जाओ यहां से। ब्राह्मण को जोर से बोल देना जाओ यहां से, ये भी उनको मारने के समान हो जाता है। अश्वत्थामा गए, लेकिन बदले की भावना नहीं गई। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया है। भगवान के कहने पर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। भगवान व्यास समझाते हैं, अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींचता है और उसी ब्रह्मास्त्र को कहा, बोले अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, नाम है परीक्षित। और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर फेंक दिया है। उत्तरा का गर्भ जलने लग गया है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और भगवान उस समय अपनी कौमोदनी गदा को घुमाते घुमाते और प्रादेश मात्रम भवितव्य पुरुषम, भगवान अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके और मुखमंडल के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं और बालक परीक्षित की रक्षा कर देते हैं। कई संत तो यहां तक बोलते हैं कि बालक तो मर गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो जीवित था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र को काट दिया और परीक्षित जी महाराज को गर्भ में भगवान ने रक्षा प्रदान कर दी। परिरक्षितः यस्य सः परीक्षितः, जो अपने चारों ओर उस परमात्मा का दर्शन करता हो उसी का नाम परीक्षित है। तो गर्भ में परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा की है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, अब मेरे जाने का समय हुआ है, वरदान मांगो कुंती बुआ। कुंती बुआ कहती है, हे परमात्मा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भी भगवान से प्रार्थना करती है, कुंती भी करती है, पांचों पांडव भी करते हैं, द्रौपदी भी सिर झुका करके भगवान को प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं, मांगो, आपको जो वरदान चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुंती बुआ ने कहा, हे भगवान विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो, विपदो विस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। कहा है माँ कुंती ने, भगवान हमें विपत्ति दे दो। भगवान कहते हैं, माँ बुआ, भगवान की बुआ है कुंती। भगवान ने कहा है, कुंती बुआ आप इतनी विपत्ति से गुजर चुकी हो, फिर भी विपत्ति मांग रही हो। सुख के माथे सिल पर राम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। द्रौपदी कहती है, जब तक विपत्ति दी है नाथ आप हमारे साथ थे, अब हमारे जीवन में सुख और साम्राज्य आने वाला है। पांडव अब इस समय राजा बन गए हैं और आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परमात्मा को याद करना ही संपत्ति है और भगवान को भूलना ही विपत्ति है। बस जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां परमात्मा है और ऐसे भगवान को प्रणाम किया। जहां कुमति है वहां विपत्ति है। भगवान तो सब लीला करते हैं। भगवान ने कहा, भीम आपको क्या चाहिए? भीम भैया कहते हैं, खाना पीना मौज उड़ाना जीवन में चलता रहे, बस यही कृपा करना। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, आप मांगो। धर्मराज कहते हैं, मेरे जीवन में धर्म के मार्ग से मैं च्युत न हूं कभी, ऐसी कृपा करना।
अर्जुन कहते शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्ना, हे परमात्मा आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहे, बंद ना हो, ऐसा आशीर्वाद देना। नकुल सहदेव कहते हैं हमारा जीवन बड़ा सुंदर रहा है श्याम सुंदर, आपसे सुंदर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी उपासना चलती रहे, यही आशीर्वाद देना। द्रौपदी मैया कहती है मैं आपकी सखी हूं, आप मेरे सखा हो। ये जो भाव है परमात्मा ये सदा अमर रहे, ऐसी कृपा करिए। बहन सुभद्रा खड़ी हैं, भगवान कहते बहन सुभद्रे आप भी मांगो क्या चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत है, अद्यैव में विसतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बहन सुभद्रा कहती है जगन्नाथ आप जाए ना। एक तरफ बलभद्र खड़े हैं बलराम भैया, एक तरफ सुभद्रा बहन खड़ी हैं और बीच में भगवान स्वयं जगन्नाथ भगवान विराजमान है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन जगन्नाथ में अगर आप जाएंगे, हम गए 3 बार गए, हाँ, तो वहां वो प्रसाद ही आपको चावल का मिलता है, तो वहां जाने के बाद वो दोष मिट जाता है। समझ में आई बात? इसलिए जगन्नाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कभी चावल खा लिया तो दोष नहीं लगेगा। इसलिए जगन्नाथ का भात जो प्रसाद है, खिचड़ी पोंगल है ना, जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ 2-3 प्रकार के दही का भी चावल मिलता है ना, खिचड़ी भी मिलती है जो मैया बोल रही है, और एक और चावल मिलता है, मीठा भात भी मिलता है। तो कहने के बाद जो भी मिल जाए बस परमात्मा का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो बजायते, प्रसन्न चेत सहायासु बुद्धे पर्यवतिष्ठतु। प्रसाद क्या करता है बोले, दुखों का अंत कर देता है। इसलिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। आपकी बुद्धि सुधर जाती है, आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है, आपकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है और परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। तो सुभद्रा को भगवान ने कहा मांग बहन क्या चाहिए। सुभद्रा कहती है हे भगवान, ये जो मेरा मन रूपी मानस राजहंस है, इसको आप अपने चरणों में, चरण रूपी पिंजड़े में बंद कर दो, अपने चरणों में लगा लो बस। अब ये मन संसार में नहीं जाना चाहिए, केवल परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। यही सुभद्रा ने मांगा। भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं और गंगा के किनारे भगवान की आराधना कर रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह सरसैया में, बाणों की सैया में पड़े हैं। हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। यहाँ पर भीष्म पितामह बार बार पुकार रहे हैं और भगवान का भी ध्यान अब टूट रहा है। दौड़ रहे हैं भगवान, रथ की ओर छलांग लगाई, पांडवों से कहा जल्दी आओ रथ में बैठो, मुझे गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास जाना है। हरे भीष्म 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 हरे 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 भीष्म हरे भीष्म भीष्म हरे 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 भीष्म हरे भीष्म 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 हरे 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 भीष्म हरे भीष्म 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 हरे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान बताना चाहते हैं जो मुझे भजता है मैं भी उसे भजता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का रथ वायु वेग से आगे बढ़ा है। गंगा किनारे भीष्म पितामह सरसैया में भगवान को पुकार रहे हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऑटो पे कुछ नसी हो, मुरली अधर पे रखी हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, थोड़ा सा गंगा जल हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को संग लाना, थोड़ी सी कुछ नसीब। तो बार बार भीष्म पितामह पुकार रहे हैं। कहा है भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से जाओ प्रणाम करो और मानव धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, ज्ञान धर्म, मोक्ष धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। पांडव आए हैं और भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। भीष्म पितामह के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ऐसे ही भगवान रथ से छलांग लगाते हैं, रथ में आग लग जाती है। पांडवों को बड़ा आश्चर्य होता है ये रथ कैसे जल गया। भीष्म पितामह बताते हैं जब महाभारत के रांगण में मैंने बाणों की वर्षा की थी तभी तुम्हारा रथ जल करके राख हो गया था। ये तो द्वारिका नाथ की कृपा थी, उन्होंने अपने कृपा से तुम्हारे रथ को सुरक्षित रखा है। आज भगवान कूद गए इसलिए रथ जल गया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। इस प्रकार भगवान आए और भगवान भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े हुए। आज भक्त की आंख परमात्मा का दर्शन कर रही है। आज गंगा पुत्र भीष्म की दृष्टि परमात्मा की ओर बढ़ रही है। मन से वचन से अपनी आत्मा से अपने प्राणों को किसको बोले भगवान को भीष्म पितामह अर्पण कर रहे हैं। उत्तरायण का समय आया है। मकर संक्रांति से उत्तरायण आ जाते हैं भगवान सूर्य। भीष्म पितामह इस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान उस समय अर्जुन को आज्ञा देते हैं, अर्जुन एक बाण चलाओ। और भूमि में जैसे ही वो बाण जाता है मस्तक की ओर गंगा प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। भीष्म पितामह उस गंगा का पान करते हैं और अपने शरीर का प्रयाण करने जा रहे हैं। उस समय भगवान को प्रणाम करते भीष्म पितामह कहते हैं, हे द्वारिकानाथ, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वासुखमुपगते क्वचिद् विहरतो प्रकृतिमुपे यस्याद् भवप्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी जो मति है अब उसकी इति हो गई है। अब वो संसार की ओर नहीं जाना चाहती। हे सर्वेश्वर, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे द्वारिकानाथ, आपके चरणों को पाना चाहती है। मेरी एक बेटी है, कहा उन्होंने भीष्म पितामह, और उस बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आजीवन ब्रह्मचारी हैं भीष्म पितामह, फिर बेटी कहाँ से आ गई। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वासुखमुपगते क्वचिद् विहरतो प्रकृतिमुपहेयसु यद्भवः प्रवाह। त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि वपुरलककुलाभ्रताननाब्जं विजय सखे रतिरास्तु मे नवद्याः। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। भागवत में इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। ये भीष्म स्तुति जो है भगवान का दर्शन करा। कहा है भीष्म पितामह ने, हे भगवान, मेरी बेटी है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पांडवों को लगा आजीवन ब्रह्मचारी की बेटी कैसे हो सकती है। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी बेटी कोई और नहीं, मैं अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मानता हूँ और हे भगवान, इस बुद्धि को आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। संसार की कोई तृष्णा मेरी बुद्धि में नहीं है। संसार का कोई भय नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, सब मिट गई। केवल आपके चरणों का अनुराग और आपके चरणों में प्यार, बस यही रह गए। भीष्म पितामह इस प्रकार भगवान की बार बार स्तुति करते हैं और भगवान कहते हैं, भक्त का मान भले न टलने पाए, अपना मान भले टल जाए। मैंने महाभारत के रांगण में प्रतिज्ञा की थी कि हे भगवान द्वारिकानाथ, मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के रांगण में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जिस समय मैंने बाणों की वर्षा की है और उस समय क्या हुआ है, बोले अर्जुन का जो रथ है वो छिन्न भिन्न होने लग गया है।
गांडीव नीचे गिरने लग गया है, अर्जुन कांपने लग गया है, दिशाएं हिलने लग गई हैं, आकाश डोलने लग गया और भूमि उस समय व्याकुल हो गई। हे द्वारिकानाथ, उस समय आप रथ से कूद पड़े और रथ के टूटे हुए पहिए को आपने उठाया। आपका पीतांबर जब भूमि पर जाकर के गिरा है, भूमि को लगा भगवान ने अब मेरे भार को हल्का कर दिया है और भूमि प्रसन्न हो गई है। हे द्वारिकानाथ, आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरे मान को रखने के लिए अपना मान भंग कर दिया। आपने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा की थी आपसे शस्त्र उठवाऊंगा। आपने भले रथ के पहिए को ही उठाया, लेकिन नाथ उठाया तो आपने मेरे वचन का मान रखा। ऐसो को दयालु जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिष को नाही। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को विष्णु पितामह प्रणाम करते हैं और अपने प्राणों का प्रयाण करते हैं। भगवान गंगा का पान कराते हैं और गीता का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए एक बार हम भी प्रणाम करें भगवान को। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, भगवान तुम्हारे गीता जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। राधे राधे। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। भगवान तुम्हारे गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है, जो धर्म के अनुसारी है। सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। भगवान तुम्हारे गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में।
शस्त्र कहाऊं तो मैं गंगा जी को पुत्र न कहूं। तो भगवान ए बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संतनि। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। हजारों जन्म लेने के बाद भी ये संसार की माया छूटती नहीं है। आज भीष्म पितामह के भाग्य को देखिए, भगवान द्वारिकानाथ स्वयं खड़े हैं, गंगा जल भी पी रहे हैं और भगवान के चरणों को भी धो रहे हैं और चरणामृत का पान कर रहे हैं। ऐसे मुरली मनोहर श्याम सुंदर भीष्म पितामह को दर्शन दे रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं तन को त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव तू। हे गोविंद हे दामोदर हे माधव हे मुकुंद हे राधा कृष्ण हे राधा कांत, आप मुझे सदगति प्रदान करो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मनुष्योत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष संश्रय। कहते बड़े बड़े योगियों को तपस्वियों को अंतिम क्षण में परमात्मा की याद आ जाए बड़ा दुर्लभ है। और भीष्म पितामह गंगा पुत्र को स्वयं भगवान मुक्ति प्रदान करने के लिए मोक्ष प्रदान करने के लिए खड़े हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर के आए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और जन्म हुआ, चारों ओर भगवान को देख रहे हैं। भगवान कहाँ है? जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा करी है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मन में लालसा होती है, अभिलाषा होती है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागती है।
कहते सुखदेव जी महाराज, एक समय की बात है, प्रेम सरोवर, हमारे यहाँ पर 5 सरोवर हैं विशेष, वैसे तो हजारों हैं, लाखों हैं। जहां राधा रानी को सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, उस सरोवर का नाम है प्रेम सरोवर। जहां पर सबरी मैया भगवान की आराधना करती है, स्नान करती है, उसका नाम है पंपा सरोवर। और कैलाश में एक मान सरोवर है, जहां भगवान शंकर की आराधना स्वयं भगवती पार्वती करते हैं। ऐसे कैलाश मान सरोवर को हम प्रणाम करते हैं। जहां भगवान कपिल अवतार लेकर के आएंगे गुजरात की भूमि पर, वहां पर है बिंदु सरोवर। और जहां पर भगवान प्रचेताओं को ज्ञान प्रदान करेंगे, वहां पर द्वारकापुरी में है नारायण सरोवर। अभी आप लोग जाके आए नारायण सरोवर, ये 5 सरोवर है। तो प्रेम सरोवर में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही थी, पुकार रही थी भगवान को। और उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से कोई सुग्गा आया, तोता आया, हरा हरा, और राधा रानी की गोद में आकर के प्रणाम करने लग गया। और राधे 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 पुकारने लग गया। वृंदावन मकरंद है, रसिक करत रसपान, और दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे श्याम सुजान। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारण तरण, जो तेरे आधीन। तो राधा रानी के चरणों में आकर के सुग्गा विराजमान हुआ। राधा रानी ने अपने हस्त कमल का आशीर्वाद प्रदान किया उस सुग्गे को। वो कोई और नहीं, सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हाँ, बहुत अच्छा लाए हैं, बहुत अच्छा। तोता बहुत शुभ होता है, सुग्गा। हाँ जी, अच्छा, जय हो जय हो। तो सुग्गा बहुत ही पवित्र और बड़ा ही पावन माना जाता है। राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया है, और राधे 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 बोलता है सुग्गा। राधा रानी कहती हैं, तात राधे माँ बद कृष्णम बद, राधे राधे माँ मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, है ना। कहते हैं वही राधा रानी ने, राधा रानी जो है वो सुखदेव जी की परम गुरु हैं, सदगुरु हैं, ठीक है। कान में मंत्र दिया राधा रानी ने, तात राधे माँ बद कृष्णम कृष्णम बद, कृष्णम कृष्णम बद, कृष्णम कृष्णम बद, कृष्ण कृष्ण बोलो। कहते वही सुखदेव जी महाराज आज भागवत की गंगा बहा रहे हैं, और चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की कथा सबको सुना रहे हैं। तो संपूर्ण भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आता है, लेकिन गोपी गीत जब गाती हैं गोपियां, वहां पर नहीं रहा जाता। और सुखदेव जी महाराज अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः संबोधन करते हैं, अनया राधितो नूनम। राधा मतलब परमात्मा की आराध्या, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, उन्हीं का नाम राधा है। भगवान को लगा सब मुझे श्याम सुंदर बोलते हैं, मुरली मनोहर बोलते हैं, एक बार मैं देखूं मैं कितना सुंदर हूं। और भगवान ने अपनी उस परम झांकी को क्या कर दिया, आह्लादनी शक्ति को ही बाहर प्रकट कर दिया। राधा माधव रूपकम, एक ही कृष्ण राधा बन गए और राधा ही कृष्ण बन गए। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही राधा रानी को
और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है और उस समय ब्राह्मण देवताएं नामकरण संस्कार किया है, सारी व्यवस्था की गई है और उनके जितने भी सद्गुण थे उनको रखा गया है। बोलते बोलते उस समय ब्राह्मण देवता बोल गए, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपश्यत उपसृत्यो मुक्त संगः पदम हरे। इसके जीवन में कभी कोई ऐसी भूल हो जाएगी, वैसे तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, संतों का सत्कार करेगा, बड़ा पराक्रमी होगा, लेकिन कभी वन में जाएगा कोई भूल कर देगा और एक ऋषि बालक का श्राप लग जाएगा और 7वें दिन इसे तक्षक नाम का कोई सर्प डसेगा। पांडव घबराए, हमारे परिवार में समाज में सब परमात्मा का चिंतन करते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, फिर इससे ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा कि 7वें दिन सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। सब घबराए। यहाँ पर पांडव, भागवत में ये कथा 2 बार आती है। स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं पांडव। एक दिन की बात है, भगवान की खबर लेने के लिए गए अर्जुन, और उस समय भगवान स्वधाम गमन कर चुके थे। घबराया है अर्जुन। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन प्रहतः तेजो दे विष्मापनम महत। जो परमात्मा हमारी रक्षा करते थे आज हमें छोड़ करके चले गए। भगवान तो स्वधाम चले गए थे, अर्जुन लौट करके आ रहे हैं भगवान की रानियों को लेकर के। ये कथा भी यहाँ तो नहीं है, आगे आएगी। भिल्ल लोटी है ना, गोपिका वही अर्जुन बलिबान। आज अर्जुन का गांडीव काम नहीं आया है और अर्जुन बार बार गिरते, लड़खड़ाते, रोते, बिलखते आ रहे हैं। धर्मराज ने कहा, भाई आपकी ये दशा कैसे हो गई? क्या आज आप किसी ब्राह्मण को वचन देकर के पूरा नहीं कर पाए, या किसी अबला की लाज नहीं बचा पाए, या किसी बालक की रक्षा नहीं कर पाए? कारण क्या है? या किसी महापुरुष को वचन देकर के पूरा नहीं किया? अर्जुन कहते, जो परमात्मा हमारी अहरनिश रक्षा करते थे, जिनकी कृपा से मेरे गांडीव में इतना बल था, मैं बड़े बड़े महारथियों को मार देता था, आज वो सब परमात्मा हमें छोड़ करके चले गए। उनकी कृपा थी। कहते हैं स्वर्गारोहण के लिए ये 5 पांडव गए और सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर के सामने एक परिस्थिति आ गई, पहले स्वर्ग देखना चाहते हो कि नरक देखना चाहते हो? युधिष्ठिर जी महाराज कहते, पहले नरक देख लेना चाहिए, फिर स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि घोड़े में चढ़ करके गधे में चढ़ना ठीक नहीं है। तो युधिष्ठिर जी महाराज को पहले नरक दिखाया गया। कारण क्या है? बोले, महाभारत के रांगण में द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में त्राही त्राही मचा रहा था। भीम ने उस समय एक हाथी को मार दिया, उसका नाम था अश्वत्थामा, और जोर जोर से नगाड़े बजाए, बोले अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को भरोसा नहीं हुआ, बोले अगर युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतार हैं, अगर वो बोल दें तो मैं समझ लूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये नहीं बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये बोला अश्वत्थामा हतो वा कुंजरो। हाथी मारा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, उसका निर्णय नहीं दे पाए। थोड़ा इतना सा झूठ बोलने से उन्हें थोड़ी नरक देखना पड़ गया, और फिर स्वर्ग में उनके साथ एक कुत्ता भी गया। ऐसी सी कथाएं हैं। और कहते हैं सत्यवती द्रौपदी जो है वो नंदन वन में
व्यास गुफा के आगे और ऊपर जाओगे आप, वहीं से स्वर्ग का रास्ता है हिमालय में। उसको कहते हैं वशुवन, वसंत वन। बसंत वन से और आगे जाओगे स्वर्ग का रास्ता है। कहते हैं वहां पर शव गिर गए धड़ाम से, लेकिन द्रौपदी परमात्मा का आश्रय लेकर के थोड़ी आगे बढ़ी है और सशरीर केवल और केवल धर्मराज गए हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधा जंजीर। धरती में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ता है। केवल सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर गए। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज